जय श्री राम दोस्तों वृष राशि सन 2026 का संपूर्ण राशिफल या भविष्य फल जो भी आप कहें। वृष राशि शुक्र की राशि होती है। यह जीवन में समस्त सुख समृद्धि के साथ विलासिता सामग्री का सुख एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस वर्ष आपको ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जिससे आपको मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ेगा। इस वर्ष ग्रहों की अनुकूलता के प्रभाव से फरवरी मास में मांगलिक कार्य संपन्न होते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ व्यापारिक दूर प्रवास के भी योग बनेंगे। मार्च अप्रैल में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की संभावना भी प्रबल दिखाई देती है। स्वास्थ्य की समस्या भी आ सकती है। दी गई उधारी के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है। द्वितीय भाव में गुरु होने से आपके परिवार में वृद्धि, किसी भी प्रकार की वृद्धि हो सकती है। पेशे में, परिवार में और घरेलू घर संबंधी आवश्यकताओं के ऊपर। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में निवेश में सावधानी रखें। आपका निवेश असुरक्षित हो सकता है, ध्यान से कार्य करें। मई जून में धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के भी योग बनते हैं। मांगलिक कार्यों में व्यय अधिक होगा। जुलाई अगस्त में रुके हुए कार्य पूर्ण होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको इस वर्ष सफलता मिलेगी। अधिकारी वर्ग के सहयोग से आर्थिक आधार भी आपका मजबूत होता दिखाई दे रहा है। समय के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से नवंबर और दिसंबर के महीने में ग्रहों का प्रभाव आपको चहुमुखी यानी कि चारों ओर से प्रगति वृद्धि करने में सहायक होगा। यह समय आपके लिए विशेष हो सकता है। अगर आपके जेहन में कुछ चल रहा है ऐसा, तो आप नवंबर दिसंबर में उसको पूर्ण करने के योग दिखाई दे रहे हैं, कर सकते हैं। पिछले लिए हुए लोन से आपको मानसिक तनाव लगातार बना रहेगा। राजनीतिक गतिविधियों में यदि आप सक्रिय हैं तो यह वर्ष आपको पिछली सक्रियता का फल अवश्य दिलाएगा। ध्यान रखिए, आप इससे पहले जो आप सक्रिय रहे हैं उसमें जो आपने परिश्रम किया था उसका फल अवश्य दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उपाय के लिए अगर मैं बात करूं तो श्री यंत्र का पूजन, महालक्ष्मी की उपासना, और आप लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि आपकी सबसे छोटी उंगली में, जिसको कन्नी उंगली बोलते हैं, उसमें, या सबसे लंबी बीच वाली जो उंगली होती है उसमें, इन दोनों उंगलियों में से किसी में भी आप लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं। और फलदार वृक्षारोपण करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पे, लहसुनिया रत्न धारण करना ठीक रहेगा। इसके अलावा या दोनों कर सकते हैं आप, कि चींटियों का भंडारण जो होता है, एक सूखे गोले में अध भुने सूजी बूरा डालकर आधा भुना हुआ और एक गोले में भर दें और अपने ऊपर सिर से लेकर पैर के नाखून तक एंटी क्लॉक, जैसे उल्टी घड़ी चलती है, इस तरीके से आपको 7 बार उतारना है। और किसी वृक्ष के पास जहाँ चींटी चेंटा वगैरह हों दिखाई दें आपको, तो वहाँ उस जगह थोड़ा सा उसको ज़मीन को खोद कर गाड़ कर उसमें एक वो जैसे नारियल पानी पीने का होता है ना, नल की जो होती है, वो उसमें पाइप लगाकर पाइप थोड़ा सा ऊपर निकाल दें बस मिट्टी से, बाकी सब उसमें अंदर बंद रहने दें। और उस पाइप के द्वारा ही चींटी अपना आदान प्रदान करके भोजन ग्रहण करती रहेंगी, जो कि
आपको पूरा ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद देगा इस कृत्य के लिए कि आप बेजुबान जीव जंतुओं को आप भोजन का कारण आप बन रहे हैं, उनकी संप्रीति आपकी तरफ रहेगी। यही धन है जो हमको जीवन में कमाना है, किस लिए हम पैदा हुए हैं। इस चीज़ का एक विषय, बात का विषय है, लंबा विषय है, आध्यात्मिक विषय है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आगे भी वीडियो ऐसी बनाता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे ये होगा कि आपको आने वाली सारी वीडियो आपको समय से मिलती रहेंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाभप्रद हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम।